नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने केंद्र में घुसकर सीएसपी संचालक को मारी गोली, लूट में असफल होने पर दिया घटना को अंजाम। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो में छिपाकर लाई जा रही थी 30 किलो गांजे को पुलिस ने किया बरामद। और गाड़ी पर डाक पार्सल लिख कर रहा था शराब की तस्करी, उत्पाद पुलिस ने किया खुलासा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। लूट में असफल होने पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर की है, जहां लूट का विरोध करने पर एक सीएसपी संचालक को गोली मार दिया गया। घायल सीएसपी संचालक को परिजनों ने इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सीएसपी संचालक त्रिभुवन सिंह की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हथियार से लैस होकर बाइक से 2 अपराधी त्रिभुवन सिंह के एसबीआई सीएसपी केंद्र पर पहुंचे और हथियार दिखाकर कैश काउंटर में रखे गए पैसे की मांग करने लगे, जिसके बाद सीएसपी संचालक त्रिभुवन सिंह के द्वारा अपराधियों पर डंडा चला दिया गया। लूट में अपने आप को असफल होता देख अपराधियों के द्वारा सीएसपी संचालक त्रिभुवन सिंह पर गोली चला दी गई, जिसमें 2 गोली सीएसपी संचालक त्रिभुवन सिंह को लगी है और वह घायल होकर मौके पर ही गिर गए। वहीं इस घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को अपराधियों का सुराग लगा है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हम लोग बैंक पे काम कर रहे थे। हमको बोले हुए थे सर कि टोटल करने के लिए रजिस्टर पर। हम लोग वही कर रहे थे। वो कैश लेके तुरंत आए थे 2 मिनट पहले। उसके बाद वो सिस्टम पे कुछ काम कर रहे थे। उतने ही में ये 2 लोग से अंदर आए, पूरा अंदर चले गए। जहाँ जिधर हम लोग बैठते हैं उधर चले, काउंटर को क्रॉस करके उधर चले गए। उसके बाद बोले कैश दो, कैश हमको पकड़ के गिरा दिए। उसके बाद अंकल मारने के लिए जो डंडा उठाए ना, तो उनको गोली चला दिया उन पे। क्या गोली चलाया? गोली बहुत सारा चला, लगातार गोली चला। हाँ, उसी में इनको लगा है। अच्छा, ये जो है कितने बजे की घटना है? 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास का है। डरने की बात नहीं है। ये लोग कोई 3:30 बजे के हेल्प करने वाले हैं ना कि क्या उम्र रही होगी दोनों की? यंग ही थे दोनों का। मुंह पे चूंकि वो लोग मफलर लगाए हुए थे। किधर भागा है? इधर खजरी की ओर। हाँ। उस समय कैश कितना था? ये थोड़ा बहुत, उस समय जितना कैश मिलना था कैश मिला नहीं, थोड़ा बहुत ही कैश मिला था। कैश ले गया वो? कैश थोड़ा बहुत ही लेके आए थे, कैश नहीं ले पाया। नहीं ले पाया। ये डंडा चला दिया? ये डंडा रॉड था एक, ये चला दिए। उन लोगों को शायद चोट लगा तो लोग गोली चलाते हुए भाग गया। दुकान है आपको गायघाट मकरंदपुर रोड में, खजरी वाली रोड में। आया है मोटरसाइकिल, वहाँ लगा के अंदर गया है, एकदम सट के काउंटर पे गोली मार के निकल गया। कितने लोग थे अपराधी? सुन तो रहे हैं, एक बचिया भी रहती है उसमें, वो बैठी हुई है नीचे। बताती है कि 2 लड़का था। 2 लड़का आया, पैसा मांगा पहले? ये डंडा चलाए। डंडा चला दिया? हाँ। अच्छा, तो गोली मार दिया। पैसा लूटा ना? पैसा था उस समय वहाँ पर? अभी तो वही बताएगी, हम थे नहीं वहाँ।
किस बैंक का CSP था? ये स्टेट बैंक का है। स्टेट बैंक। तो कब से चला रहे हैं CSP? ये बहुत दिन से चला रहे हैं, कई साल से चला रहे हैं। आप ही के मार्केट में? ना, हमारा मार्केट में लगभग 9-10 महीना से। कहाँ पर मार्केट है आपका? ये मकरंदपुर स्कूल से दक्षिण है, ये खजरी वाली रोड में। कहाँ कहाँ पर गोली लगाई? एक गोली सीना में लगा है, एक गोली माह में लगा है। क्या स्थिति? ठीक है, बोल रहे हैं। ऑपरेशन के लिए गए? हाँ, ऑपरेशन विवाद ठीक। भी था पहले से किसी से? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो गोली क्या को चला है वहाँ पर? फायरिंग और हवाई फायरिंग भी किया है? ना, हवाई फायरिंग नहीं किया, सीधे उतर के अंदर गया है। कैमरा वैमरा है लगा हुआ वहाँ पे? हाँ, CC कैमरा लगा हुआ है। उसमें आया फुटेज उटेज में? तो उसका ये सब सिस्टम इनके पास है, जाएंगे तभी वो खुल सकता है। मतलब वो आया ही डंडा चला दिया? बोला पैसा नहीं? पैसा मांगा, ये घंटा चला है, वो गोली मारा। मार्केट किधर भागा अपराधी? खजरी की ओर भागा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से करीब 30 किलो गांजा बरामद किया है। इस गांजे की बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो से गांजे की तस्करी हो रही है। इसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। जैसे ही स्कॉर्पियो वाहन ने पुलिस की जांच देखी, उसमें सवार तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्परता से स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया, लेकिन तस्कर फरार हो गए। यह कार्रवाई पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि गांजे की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने सक्रियता से काम किया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और तस्कर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। SSP सुशील कुमार ने बताया कि तस्करी के रैकेट को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। अहियापुर थाने में एक स्कॉर्पियो के अंदर सूचना मिली थी कि गांजा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो सूचना के आधार पर थाना के द्वारा रेड किया गया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। उसमें स्कॉर्पियो में एक 30 kg गांजा बरामद हुआ है। जो ड्राइवर है वो भागने में सफल रहा है। उसका पहचान करके हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो स्कॉर्पियो और गांजा है उसको जब्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से लाया गया था सर ये सब जानकारी? ये सारी जानकारी अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग लगाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। बिहार में पुलिस शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन करवाने के लिए लाख उपाय कर रहे हों, लेकिन शराब तस्कर भी शराब की तस्करी के लिए रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने गुरुवार की रात कांटी थाना इलाके के पहाड़पुर स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप छापेमारी कर डाक पार्सल लिखे एक वाहन से शराब तस्करी के मामले का भंडाफोड़ किया है। डाक पार्सल लिखे एक वाहन से उत्पाद विभाग की टीम ने 112 कार्टन शराब बरामद की है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक और कारोबारी मौके से फरार हो गए। जब्त शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून को लेकर उत्पाद विभाग सख्त है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में कांटी थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप से गुड़गांव से भारी मात्रा में ले जा रहे शराब को जब्त किया गया है। कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में डाक पार्सल के आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी, जिसका खुलासा उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। हमारे पीछे गाड़ी है, देख सकते हैं, इसमें डाक पार्सल की गाड़ी है और इस आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार है, क्या इनपुट मिली थी? कल हम लोग को गुप्त सूचना दोपहर में मिली थी कि एक CNG भराने के लिए गाड़ी खड़ी है, उसमें विदेशी शराब भारी मात्रा में स्टोर किया गया है। तो इसी सूचना के क्रम में हम लोग सत्यापन किए तो उसमें पाया गया कि इसमें ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर भागा हुआ था और उसको जो सील था उसको तोड़ कर जब हम देखे तो इसमें शराब लदा हुआ था। साथ साथ जो वॉशिंग फ्लोर होता है ना, वो भी केमिकल से लोडेड है जी। पुलिस को चकमा देने के लिए किस तरह का जो शराब माफिया है किस तरह से स्टोर किए थे और क्या अंदर में डाला हुआ था? साइड में स्कैनर से बचने के लिए फ्लोर के लिए रखा गया था और बीच में शराब को छुपा कर रखा गया था। साथ साथ ये डाक पार्सल पैकिंग किया गया था, जिस तरह से डाक पार्सल में पैकिंग किया है तो उस तरह से किया गया है जी। ताकि पता नहीं चले शराब, ताकि बाहर से तो पता लगता है पूरा का पूरा डाक पार्सल का सामान है जी।
कितने कार्टून है लगभग इसमें? 112 कार्टून है, जिसमें ब्लेंडर, प्राइड और RS ब्रांड की है जी। कारोबारी चिन्हित किए गए? जी, कारोबारी को चिन्हित किया गया है। ठीक आगे है, कार्रवाई आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। 70वीं बीपीएससी पीटी रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान किया था, लेकिन मुजफ्फरपुर में बंद का असर नहीं दिखा। कुछ देर के लिए मुजफ्फरपुर के खबरा मंदिर स्थित NH 28 पर युवा शक्ति मुजफ्फरपुर के बैनर के तत्वावधान में 10 से 12 की संख्या में लोग पहुंचे और सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से सड़क जाम नहीं कर पाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर चलते बने। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थक वेद प्रकाश ने कहा कि पिछले कई दिनों से हमारे बिहार के भविष्य युवा छात्र साथी लगातार सड़कों पर और पटना की राजधानी में छात्र सत्याग्रह पर बैठे हैं। उन्हीं के समर्थन में आज पूरे बिहार में चक्का जाम कर रहे हैं। अगर तब भी एग्ज़ाम को रद्द कर फिर से एग्ज़ाम नहीं लिया गया तो हम लोग छात्र के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मौके पर राकेश कुमार ओझा, संजीव कुमार निराला, प्रभात रंजन झा, आशा देवी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। पिछले कई दिनों से हमारे बिहार के भविष्य युवा छात्र साथी लगातार सड़कों पर और पटना के राजधानी में छात्र सत्याग्रह पर बैठे हैं। मांग सिर्फ उनका यही है कि राज्य सरकार जो हर चुनाव, हर परीक्षा को स्कैम करवाती है, वह परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक करवाती है और चहेतों को विभिन्न पदों का लाभ देती है। इसके खिलाफ छात्रों की इकाई ने विरोध किया था और हम पुनः बीपीएससी एग्जाम रद्द कराने के लिए आज अपने माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी के आह्वान पर छात्र युवा शक्ति बिहार के तत्वावधान में आज हम लोग इस NH हाईवे पर बैठे हुए हैं और इसके माध्यम से राज्य सरकार के लाठी गोली की सरकार को हम यह चुनौती देते हैं और यह बताना चाहते हैं कि छात्र के संघर्ष को हम लोग जाया नहीं जाने देंगे और पूरी मजबूती से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर पुनः एग्जाम रद्द करके फिर से एग्जाम बीपीएससी के 17वें एग्जाम नहीं ली गई, ऐसी परिस्थिति में राज्य में जो छात्रों का निर्णय होगा, हमारी पूरी इकाई पप्पूवादियों की फौज पूरे बिहार में उस छात्र के आंदोलन के साथ पीछे से मजबूती से खड़ी रहेगी। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। यह परिवाद कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता लड्डू कुमार सहनी ने दर्ज कराया है, जिसमें परिवादी ने आरोप लगाया है कि पटना के गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे छात्रों को प्रशांत किशोर ने उकसाने का काम किया, जिसके बाद से माहौल खराब हुआ। कोर्ट ने मामला स्वीकृत करते हुए सुनवाई की तारीख 10 जनवरी तय की है। मामले के संबंध में लड्डू कुमार सहनी ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों को प्रशांत किशोर ने उकसाने का काम किया है, जिस वजह से माहौल खराब हुआ और पुलिस ने सभी छात्रों की पिटाई कर दी। इस प्रदर्शन में उनके कई सगे संबंधी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह सबके लिए प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार हैं। जी देखिए, 30 तारीख के रात्रि से लेके अब तक का एक घटना है कि प्रशांत किशोर जी जो बीपीएससी के 17वां बैच जो हो रहा था, अनियमितता के लेके लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। वो रात को आए और लोगों को भड़काकर, बहला फुसला करके, धमकी देकर प्रतिबंधित जगह पर ले जाकर और पुलिस के द्वारा पिटवाने का उन्होंने काम किया। और उसके चलते जो अभ्यर्थी लोग बोला तो उनको भी मतलब धमकी दिया गया बाउंसर के तरफ से कि तुम मने होश में आ जाओ, है ना, धमकी दिया गया। इसलिए हमारा भी उस बीपीएससी में बहुत सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग भी शामिल है धरना प्रदर्शन में। हमको आहत हुआ, इसलिए हमने प्रशांत किशोर जी पर मुकदमा दर्ज किया है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल आने वाले मरीजों को अब पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बस फ़ोन निकालकर QR कोड स्कैन करना है और आपका पर्ची ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर आ जाएगा। लोगों की सहूलियत के लिए यह सराहनीय पहल शुरू की गई है, जिसमें पर्ची काउंटर पर OPD के लिए टोकन डिस्प्ले डिवाइस लगाई गई है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इस डिवाइस को लगाया गया है।
इससे टोकन मिल जाने के बाद मरीज को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वहीं ओपीडी गेट के ऊपर लगी स्क्रीन पर अपने टोकन नंबर को देखकर मरीज यह समझ सकेंगे कि उनका नंबर कब आएगा। इससे मरीजों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इससे लंबे समय तक लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर टोकन नंबर डिस्प्ले होने के कारण डॉक्टर भी अनदेखी नहीं कर सकेंगे। मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए हमने आभा सिस्टम से स्कैन एंड शेयर काउंटर खोला है। इसमें मरीज अपने स्मार्टफोन से डायरेक्ट स्कैन करेंगे और उनका सारा डाटा हमारे कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा। इससे मरीजों को अब लंबी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। व्यवस्था क्या है कि हमने लोगों की सुविधा के लिए एक आभा सिस्टम से स्कैन एंड शेयर काउंटर खोला है। उसमें डायरेक्ट मरीज अपना स्मार्टफोन से उसको स्कैन करेंगे और उनका सारा डिटेल्स जो है हमारे कंप्यूटर पर आ जाएगा और इससे रजिस्ट्रेशन जो हमारा भव्या पोर्टल है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिससे मरीज़ को जो लंबी लंबी लाइन में खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ता था वो नहीं होगी। तो ये एक तरह से मरीज़ को सुविधा मिली है। तो उनका टोकन भी डिस्प्ले होगा? टोकन भी डिस्प्ले हो जाएगा। लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भतीजा व आरजेडी नेता धीरज कुमार शुक्ला इन दिनों लगातार साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों के दिलों पर कब्जा जमा रहे हैं। उनके सामाजिक कामों से लोग प्रभावित होकर काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। धीरज शुक्ला लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल होकर ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। बीते दिनों साहिबगंज के दरिया छपरा में पिकअप की ठोकर से 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक मासूम का इलाज कराने में परिजनों को पसीना छूट रहा था। घटना के बाद जब धीरज शुक्ला परिजनों की सुधि लेने पहुंचे तो सारी समस्याएं स्वजनों ने शुक्ला को बताई। घायल मासूम का एक पैर 2 भाग में होने के कारण ऑपरेशन के लिए दिक्कत थी। तब आरजेडी नेता धीरज शुक्ला ने कहा था कि अभी से लेकर सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और उन्होंने ऐसा किया भी। बीते बुधवार की रात्रि में अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद अपनी गाड़ी से घायल मासूम को घर छोड़ा। देखिए, मसीहा तो नहीं बोलिए, हम लोग सेवक हैं और सेवक बन के रहना चाहते हैं यहाँ के। जब यहाँ आए हैं और आगे चुनाव लड़ने का है ऐसा पार्टी के तरफ से गाइडलाइन, तो यहाँ के लोगों का होके यहाँ के लोगों का सेवक बन के दिखाने का और अपना से कुछ करने का, लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है रियल में, जहाँ कहीं से कोई रास्ता बंद हो जाता है वहाँ पे हम पहुँच के जो भी मेरे से बन पाता है वो करने का हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, देखा जाता है कि जब राजनीतिक मुद्दा होती है और जब वोट की बात होती है तो जातिवादी पे लोग आ जाते हैं, लेकिन आप एक मुस्लिम समुदाय में आकर और मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मदद की है। सर देखिए, अभी तो माहौल नहीं है यहाँ पे। अभी 3 लोग डेथ किए थे उस कांड में। अभी एक बच्चा मासूम सा बच के आया, उसी से ही लोग को आस है कि भाई तीनों के जगह पे ही बच गया। तब से लेके अभी तक डे टू डे हमेशा मुखिया जी से, आपके इनके जो शुभचिंतक थे भाई जी, उनसे सभी को इससे रेगुलर मेरी बातचीत हो रही है और बच्चा के हाल समाचार पे, इलाज पे, सारी व्यवस्था पे डॉक्टर तबरेज आलम जो वहाँ पे मेन डॉक्टर हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। और हमको लगता है कि अगर वही कोई दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होते तो 2-3 लाख रुपए का बिल बना देता, जो 1.25 लाख रुपए का बिल बना के ये बच्चा को ठीक करके घर भेजने का काम किए हैं। तो उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा इसमें कि इतना कम 1.25 लाख रुपए के बिल में इतना बड़ा ऑपरेशन और ये सारा व्यवस्था करके बच्चे को ठीक करने का काम किए हैं। तो डॉक्टर तबरेज साहब का भी शुक्रिया है, वीडियो के माध्यम से करते हैं। मुखिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुखिया जी ने भी समय समय पे हमेशा मेरी उनकी बातचीत होती रही बच्चे के संदर्भ में, और हाल समाचार लेते रहे और गार्जियन से भी बातचीत होती रही। कभी अगर हम इनका कॉल मिस भी किए तो हम कॉल बैक किए होंगे एकदम निश्चित तौर पर। क्या हुआ है ना, आज के जैसे ही हमको पता चला कि इनका डिस्चार्ज है, कल
किसी कारण से नहीं हो पाया था, कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से, तो 9 वर्ष है, सारा कार्यक्रम रद्द करके हम हॉस्पिटल पहुंचे और बच्चा को लेके यहाँ आए हैं। यहाँ का सारा बिल विल वहाँ का क्लियर करके और बच्चा को लेके यहाँ आने का काम किए हैं। शुक्रवार को एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के पुरानी गुडरी अंबेडकर नगर में भारत की पहली महिला शिक्षक शिक्षा के माध्यम से समाज और महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली महान समाज सुधारक क्रांतिकारी ज्योति सावित्री बाई फुले की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज के दिन 3 जनवरी 1831 के दिन क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की जन्म हुई। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास के लिए काफ़ी काम किया। देश में सबसे पहले गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की, जिस समय महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज जाने पर मनाही थी। उस समय सावित्री बाई ने 1848 में पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में महिलाओं के शिक्षा के साथ साथ अधिकार की भी जानकारी दी जाती थी। साथ ही समाज में बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाज भी उठाई। एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत की पहली महिला शिक्षिका शिक्षा के माध्यम से समाज और महिला को सशक्तिकरण करने वाली महान समाज सुधारक क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले जी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 3 जनवरी 1831 को सावित्री बाई फुले जी का जन्म हुआ था। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा और विकास पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। जब महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा और मतलब कि छुआछूत जैसी घटना हो रही थी, तो ये खुद आगे आकर लड़ाई लड़ी। जब महिलाओं को पढ़ने लिखने से मना किया गया था, तब ये खुद उस समय आगे आकर और लड़ाई लड़ी। और जब ये रास्ता में जाती थी तो इनके ऊपर गोबर माटी फेंकते थे ताकि ये सब काम ना करे। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ी और संघर्ष जारी रखा। और इन्होंने 1848 में पहले पुणे गर्ल्स स्कूल की स्थापना की ताकि सभी महिला और मतलब कि बालिका पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करे। और आज इनकी जयंती पर एक प्रयास मंच द्वारा जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने इनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया। और साथ ही मंच के द्वारा महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर ये महिला पढ़ लेती है तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार, समाज और 7 पीढ़ी तक शिक्षित कर सकती है। इसी वजह से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आज क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले जी की जयंती पर आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने घर, परिवार, आसपास जो भी लोग, जो बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, मतलब कि उनको शिक्षा में सहयोग करें ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के नेता अशोक तिवारी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के सरैया स्थित बेरुआ पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद अशफाक आलम को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। मौके पर जिला प्रभारी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय कुमार सिंह, मोहम्मद मिन्हाज मौजूद रहे। इस दौरान अशोक तिवारी ने कहा कि इनके आने से पूरे विधानसभा में पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। जानकारी हो कि मोहम्मद अशफाक आलम कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकलाप से प्रभावित होकर कुमारी मायावती, काशीराम साहब और बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और कांग्रेस पार्टी के पद और सदस्यता से पार्टी के जिलाध्यक्ष को मौखिक और लिखित रूप से इस्तीफा सौंप दिया। सरैया प्रखंड के बेरुआ पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद अशफाक आलम जी आज नए वर्ष में बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हुए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। जानकारी हो कि मोहम्मद अशफाक आलम जी लगातार 3 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर आज बहुजन समाज पार्टी को थामा है दामन। हम मोहम्मद अशफाक आलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नए साल में बधाई देते हैं। उनके आने से पार्टी पूरे विधानसभा में पार्टी को काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी मजबूती मिलेगी। रहुआ कोठिया के बंदोबस्ती पर्चाधारियों को दखल कब्जा देने, मुशहरी के विभिन्न पंचायतों में बसे भूमिहीनों को बास्कीत प्रचार देने, मुशहरी अंचलाधिकारी की मनमानी व दाखिल खारिज एवं परिमार्जन में अवैध वसूली पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर
अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा प्रखंड कमेटी मुशहरी मुजफ्फरपुर के बैनर के तत्वावधान में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 3 दिवसीय महाधरना दूसरा दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। सभा के जिला कमेटी सदस्य उदय चौधरी ने कहा कि मुशहरी में सीएम की प्रगति यात्रा प्रस्तावित होने के बाद भी किसान व भूमिहीनों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने मुशहरी के बासगीत पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने के साथ भूमिहीनों को बासगीत पर्चा दिलाने की मांग प्रशासन से की है। मौके पर मीरा देवी, लखिंदर राय, हीरा शाह, सकलदेव सैनी, सुमंत झा, मिथुन कुमार, सत्येंद्र कुमार, कृष्णनंदन झा, सरस्वती देवी, मेघनाथ शाह, महेश पासवान, निर्मला देवी, राजकुमार सहनी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, आज जो है अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के तरफ से आज ये दूसरा दिन है। हम 3 दिवसीय धरना कर रहे हैं। नीतीश जी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। इस दरमियान मुशहरी में भी, नरौली में वो 5 तारीख आ रहे हैं। प्रगति यात्रा से ये क्या फ़ायदा है जो जनता के अभी तक जो है 1992-93 में मुशहरी के, कोठिया के, भटौलिया के, रोहुआ के लोगों को पर्चा मिला, वो पर्चा जो है गरीब के पास है और ज़मींदार के पास है। हमारा कहना है कि तमाम लोगों को, पर्चाधारियों को दखलदानी होना चाहिए। पूरी सरकार जो है चुनाव में प्रचार करती है कि हम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन खरीद के देंगे, लेकिन किसी को खरीद के नहीं दिया जा रहा है। रहुआ हाट के बगल में माझी समाज के सैकड़ों परिवार है। रहुआ हाट के बगल में हम लोगों ने वहाँ पर बिहार सरकार ज़मीन का बजाबते खाता खेसरा 165 डिसमिल ज़मीन है जो उस भूमाफिया कब्जा किए हुआ है। हम 5-7 साल से वहाँ के महादलित के लोग जो है संघर्ष कर रहा है कि हमको उसमें बसा दिया जाए। वो रोड पर बसे हुए हैं, बांध पर बसे हुए हैं, रोड के किनारे बसे हुए हैं, उनको बसाया जाए। अभी तक जो है मुशहरी अंचलाधिकारी उसको नहीं बसा रहे हैं। मुशहरी के विभिन्न पंचायतों में, प्रहलादपुर हो, रहुआ हो, आपको दिघरा हो, आपको छपरा हो, आपको नरौली, डुमरी, तमाम पंचायतों में सैकड़ों ऐसा परिवार है कि मालिक के ज़मीन में बसे हुए हैं, बिहार सरकार ज़मीन में बसे हुए हैं। अभी तक जो है उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। ये भी मेरा मांग है कि पर्चा दिया जाए। प्रहलादपुर पंचायत का एक सीमा देवी है जिसको केवाला वाला ज़मीन को जो है कि वहाँ की भूमाफिया आपको संजय शाही कब्जा कर लिया है। उसको अंचलाधिकारी जनता दरबार में 6 महीना से जो है उसको डेट पर दे देते हैं, उसका कोई फैसला होना हुई है। एक इसी तरह का मामला आपको प्रहलादपुर पंचायत में बिरजू पासवान का जो है उसमें घर बना हुआ है, इंदिरा आवास है। उस ज़मीन को भी एक भूमाफिया जो मन्नू शाही है उसको जो है गलत तरीके से बेच दिए हैं। आज उसको घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। वो भी जो है भूमि विवाद अधिनियम में सीओ साहब का जो है आपको 6 महीना से चल रहा है, डेट पर रहे हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम तमाम ये जो 6-7 सूत्री मांग है, इस सवाल पर हम लगातार कल से हम धरना पर बैठे हुए हैं। आज भी हम हैं और कल भी रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।